क्या कोई नेता खुद अपनी गिरफ्तारी कराने के लिए अपने देश लौट सकता है? क्या कोई ऐसा भी फैसला ले सकता है जहां उसे पहले से पता ही हो कि फांसी की सजा मुझे सुनाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो कहे कि मैं वापस आऊंगी, चाहे वो मुझे गिरफ्तार करे या मुझे मार डाले? यही ऐलान किया है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। उन्होंने कहा कि वो इसी साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या उनकी हत्या ही क्यों ना हो जाए। वो अदालत के सामने खुद सरेंडर करेंगे। अब यहाँ सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में रह रही शेख हसीना ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या यह सिर्फ अपने देश लौटने की इच्छा है या इसके पीछे छिपी है एक बड़ी राजनीतिक रणनीति? और अगर वो सच में लौटती है तो बांग्लादेश की राजनीति और भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए समझते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने अचानक बड़ा रूप ले लिया। सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार बढ़ते गए और हालात इतने बिगड़ गए कि शेख हसीना की सरकार गिर गई। इसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया और भारत आ गए। तभी से वो भारत में रह रही है। सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश में आवामी लीग के कई नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई। कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कई पर मुकदमे दर्ज हुए और पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां भी काफी कमजोर पड़ गई। इसी बीच बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी माना और उन्हें मौत की सजा सुना दी। इसी मामले में पूर्व गृह मंत्री अज़दुज़्ज़मान खान कमाल को भी मौत की सजा सुना दी गई, जबकि पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया। यानी अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं, तो उनके सामने गिरफ्तारी का खतरा पहले से मौजूद है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब उन्हें पता है कि गिरफ्तारी हो सकती है, मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है, तो फिर भी वो लौटना क्यों चाहती है? यहीं से राजनीति शुरू होती है। शेख हसीना का कहना है कि वो भागकर राजनीति नहीं करना चाहती। वो अदालत के सामने खुद पेश होंगी और कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें हर नतीजा मंजूर होगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मौत होती है तो वो अपने ही देश की जमीन पर हो, जहां उनके माता पिता दफन है। यानी वो इस फैसले को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक बता रहे हैं। लेकिन कई विशेषज्ञ इसे बड़ा राजनीतिक दांव मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर शेख हसीना खुद बांग्लादेश जाकर अदालत में सरेंडर करती है तो मौजूदा सरकार के लिए स्थिति आसान नहीं रहेगी। सोचिए, अगर सरकार उन्हें तुरंत गिरफ्तार करती है तो उनके समर्थक इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकते हैं। अगर सरकार नरमी दिखाती है तो विपक्ष से सरकार की कमजोरी कहेगी। यानी दोनों ही हालात में सरकार दबाव में आ सकती है। कुछ विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि यह फैसला आवामी लीग के कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भर सकता है। लंबे समय से बिखरी पार्टी को एक बार फिर नया मुद्दा मिल सकता है। शेख हसीना की पार्टी के नेताओं का भी कहना है कि वो उनकी वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी नेताओं ने कहा कि उनकी नेता जो भी फैसला लेंगे, सभी कार्यकर्ता उसके साथ खड़े रहेंगे। यानी आवामी लीग अब फिर से खुद को सक्रिय करने की कोशिश में है। अब बात करते हैं एक और अहम सवाल की, और वो है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत और शेख हसीना के रिश्ते हमेशा अच्छे माने जाते हैं। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के बीच सुरक्षा, व्यापार, सीमा प्रबंधन, बिजली, रेल और कनेक्टिविटी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा। यही वजह है कि सरकार गिरने के बाद जब वो भारत आई तो ये मामला दोनों देशों के रिश्तों से भी जुड़ गया। अगर शेख हसीना दिसंबर में वापस बांग्लादेश लौटती है तो भारत पर बना राजनीतिक दबाव काफी हद तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब उनके भारत में रहने का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनकी वापसी के बाद फिर से बांग्लादेश में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर भारत बांग्लादेश सीमा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग पर भी पड़ सकता है। भारत की कोशिश यही रहेगी कि बांग्लादेश में हालात शांत रहे और दोनों देशों के रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। तो अब यहाँ सवाल ये भी है कि क्या शेख हसीना सच में दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी? फिलहाल उन्होंने यही ऐलान किया है, लेकिन वापसी की तारीख, सुरक्षा व्यवस्था
और कानूनी प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से उनकी वापसी को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। कुल मिलाकर दिसंबर में अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती है तो यह सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री की घर वापसी नहीं होगी, ये बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ भी साबित हो सकता है। एक तरफ मौत की सजा तो दूसरी तरफ करोड़ों समर्थकों की उम्मीदें और तीसरी तरफ पूरे दक्षिण एशिया की नजर इस घटनाक्रम पर टिकी है। अब देखना यह होगा कि दिसंबर आते आते बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या शेख हसीना सच में अपने ऐलान के मुताबिक लौटकर अदालत के सामने सरेंडर करती भी है या नहीं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। Inside the country, more than 140 MPs are in jail. Our local government chairmen, municipality mayors are all in jail. A few, only a very few handful were able to leave the country and seek shelter and asylum in different countries. So, of course, our objective is to first of all ensure those who are in prison without any trial will be freed and given bail, and our the ban that has been imposed on us, the fact that we are a prohibited political party, a proscribed organization, that will be lifted. And with this context, our leader, former Prime Minister Sheikh Hasina, has declared that she expects our institutions, our judiciary, our police force, military force, the border guard force, which are now currently being used against us by this current government and the recent past Yunus government, she expects that they will act in accordance with law. And with this view, she has expressed that all of us would like to surrender, would like to go back, and those of us who are in jail. यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।